कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में हम कार्यपालिका को अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक की जो चीज़ें हैं अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट इन चीज़ों को नहीं पढ़े होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो इसका पिछला वीडियो जो कार्यपालिका का है वो वीडियो जाके आप देखेंगे, वहाँ से सारे आपके डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। हम बात करते हैं संसद पार्लियामेंट की। तो संसद के अनुच्छेद की बात करें तो 79 से लेके 122 के अनुच्छेद हैं। इनमें से हम एक अनुच्छेद को ना पढ़ के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 79 की बात करते हैं तो इसको हम सरला हमको याद करना हो तो एग्जाम में आपको अलग टीचर जो याद कराते हैं इसे सरला के नाम से याद करते हैं। सरला का मतलब हो गया सा से हो गया संसद, रा से हो गया राज्यसभा, ला से हो गया लोकसभा। लेकिन हमको टिक याद करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम किसी भी चीज़ को कई बार पढ़ेंगे, हमको ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे अनुच्छेद 79 की बात करें तो अनुच्छेद 79 में बताया गया कि संसद क्या होगा, संसद के पद की बात कही गई है, संसद का गठन कैसे होगा, ये सब चीज़ें कहाँ बताई गई हैं। तो भारत के संविधान में संघ के अंतर्गत एक संसद होगा, एक पार्लियामेंट होगा, ये कहाँ लिखा गया तो ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है। कहाँ बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 79 में बताया गया है। अनुच्छेद 80 की बात करोगे तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा के संरचना के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? तो कि राज्यसभा की संरचना कैसे होगी, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की जो संरचना है, राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है वो अनुच्छेद 81 में है। तो ये 3 अनुच्छेद जो हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो संसद की बात करोगे तो अनुच्छेद 79 आता है, राज्यसभा की बात करोगे, राज्यसभा के गठन की बात करोगे तो ये कहाँ है, अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा के गठन की बात करोगे तो अनुच्छेद 81 में है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन होगा। प्रत्येक जनगणना जब होगी तो आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पश्चात पुनः समायोजन किया जाएगा। अनुच्छेद 83 में क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 83 की बात करोगे तो संसद के सदनों की अवधि, ये जो संसद है, ये जो पार्लियामेंट है, इसके सदन की अवधि क्या होगी, तो संसद के सदन की अवधि की बात करोगे दोस्तों तो ये जो हमारा राज्यसभा है इसकी अवधि की बात करोगे तो इसका तो विघटन होता नहीं, ये लाइफ टाइम चलता रहता है। तो इसके अवधि की बात करोगे तो ये संसद के सदन की अवधि ना होकर बात करें तो ये जो संसद का सदन है इसके अवधि की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सदस्य नियुक्त होते हैं वह सदस्य क्या करते हैं, 6 वर्ष बाद क्या करता है, रिपीटेशन होता है, चुनाव होता है और अगले सदस्य आते रहते हैं। ये तो राज्यसभा में है और लोकसभा में जो है हर 5 साल के बाद लोकसभा का गठन होगा। लेकिन ये संसद का सदन के अवधि की बात हो रही है, संसद के गठन की बात हो रही थी, यहाँ सदन की अवधि, ये जो सदन होगा उस सदन की अवधि क्या होगी, तो ये कहाँ बताया गया है, तो संसद के सदन की अवधि जो है अनुच्छेद 83 में बताई गई। संसद के सदस्यों की अहर्ता क्या होगी, किस आधार पर संसद के सदस्य चुने जाएंगे, किस आधार पर, मतलब उनके पास कौन कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए तो वो संसद का सदस्य बन सकता है। तो ये अनुच्छेद 84 में बताया गया कि संसद के सदस्य की अहर्ताएं क्या होंगी। संसद के सत्र अवसान और विघटन, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा का कैसे विघटन होगा इसके बारे में, सत्र या सत्र अवसान कब होगा, मतलब सत्र कब खत्म होगा, नया सत्र कब चालू होगा, एक दूसरे सत्र के बीच में कितने समय का डिफरेंस होना चाहिए, ये कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 85 में बताया गया है। ध्यान रखना दोस्तों,
राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा को विघटित किया जा सकता है परंतु राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता। ये कहाँ पर बताया गया? तो अनुच्छेद 85 में बताया गया। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 86 छोड़ रहे, इंपॉर्टेंट नहीं। अनुच्छेद 87 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 87 में बताया राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति हर सत्र के शुरू में और अंत में एक अभिभाषण देगा और उसे किस अभिभाषण के नाम से जाना जाता है? तो विशेष अभिभाषण के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 87 में। दोस्तों ये अनुच्छेद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि ये 3 अनुच्छेद हैं। आप इन 3 अनुच्छेद को ध्यान रखिए, बाकी अनुच्छेद अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। आइए इधर अनुच्छेद 89 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 89 में बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे। मतलब जो राज्यसभा होगा उसमें एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। ये कहाँ पर बताया गया? तो अनुच्छेद 89 में बताया, 89 में बताया गया है। 93 की बात करते हैं तो 93 में लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ये कहाँ बताया गया है? तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ये 93 आर्टिकल्स में बताया गया है। किस आर्टिकल में बताया गया? तो 93 आर्टिकल में, अनुच्छेद 93 में बताया गया। अनुच्छेद 93 में बताया गया कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। और 89 वाले अनुच्छेद की बात कर रहे हैं कि 89वें अनुच्छेद में 89 वाले अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात की गई है और अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। और वहीं पर अनुच्छेद 97 आता है, अनुच्छेद आर्टिकल्स 97 आता है। आर्टिकल 97 में बताया गया है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते कितने होंगे और किस अनुसार से उनके वेतन भत्ते मिलेंगे, ये कहाँ पर लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 97 में लिखा गया है कि सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते कैसे डिसाइड होंगे और कितने होंगे, ये कहाँ पर है? तो ये अनुच्छेद 97 है। ये तीनों अनुच्छेद आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 89 में बताया गया कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात करते हैं। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं और इन दोनों की सैलरी की बात करते हैं और वेतन अर्थात भत्ते की बात करते हैं। तो 97 में, 89, 93 और 97 ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। 3 इधर और 3 इधर। बात करते हैं 98 अनुच्छेद की। तो 98 अनुच्छेद में क्या बताएगा? तो संसद का सचिवालय कहाँ होगा, क्या होगा? संसद का सचिवालय कहाँ पर होगा? तो ये 98 अनुच्छेद में बताएगा। बस इतना ही याद रखना है कि संसद के सचिवालय की बात कहाँ की गई, एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, तो इतना ही आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं अनुच्छेद 99 में। 98 के बाद 99, 98 के बाद 99 आता है। 99 वाले आर्टिकल में बताया गया कि संसद के सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञा, संसद के जो सदस्य होंगे अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनका शपथ कैसे होगा, उनका प्रतिज्ञान कैसे होगा और किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनका प्रतिज्ञान होगा, उनका शपथ होगा, तो अनुच्छेद 99 में बताया गया दोस्तों। अनुच्छेद 98 में उनके सचिवालय की बात की गई कि सचिवालय क्या होगा। 99 में बताया गया कि उनका शपथ और प्रतिज्ञान कैसा होगा और 100 में क्या बताया गया तो सदनों की गणपूर्ति की बात की गई है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदनों की गणपूर्ति कैसे होगी। तो ये कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 100। ये 3 अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है। 98 में सचिवालय है, 99 में संसद के सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञान है और 100 में सदनों की गणपूर्ति। ये याद रखिएगा, 100 अनुच्छेद सदनों के गणपूर्ति की बात करता है। अब आ जाइए 3-4 अनुच्छेद इधर इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। ये जो हमारे पास बचे हुए अनुच्छेद हैं 108, 110, 112, 114, 117 और 120, ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। इस पे गौर करिएगा दोस्तों। बात कर रहे हैं कि 108वें अनुच्छेद की जो बात है तो इसमें संयुक्त बैठक
ज्वाइंट सेशन की बात करें, कभी भी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुला सकता है। कभी भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक या अर्थात ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 110 की बात करोगे तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई कि धन विधेयक के परिभाषा को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो धन विधेयक के परिभाषा का कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो 110वें अनुच्छेद में बताया गया है कि एक धन विधेयक होगा और उसकी परिभाषा कहाँ पर लिखी गई है? तो अनुच्छेद 110 में लिखी गई है। अनुच्छेद 112 की बात करोगे तो अनुच्छेद 112 में बताया कि वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट सेशन का नाम हम सुनते हैं, बजट सत्र आता है हर वर्ष। अभी फरवरी माह में बजट सत्र चल रहा था। तो बजट क्या होता है? तो बजट के वर्ड की बात करोगे तो बजट जो है ये हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है। इसी अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आया है और उसी को हम बजट के नाम से जानते हैं। यह अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसी को बजट के नाम से जानते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 114 की बात करोगे तो अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर धन विधेयक था 110 में, 114 में विनियोग विधेयक है और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट की बात की गई है। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है, फाइनेंशियल विधेयक की बात की गई है, वित्त विधेयक। इसके बारे में, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध बताया गया है। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 117 में बताया गया है। अनुच्छेद 120 आता है तो अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा क्या होगी, पार्लियामेंट में कौन से लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, वो कहाँ बताया गया है? तो अनुच्छेद 120 में बताया गया। तो ये जितने भी हमने अनुच्छेद आपको बताए बड़े ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। खास करके तो ये जो हमारे 6 अनुच्छेद हैं और ये 6 अनुच्छेद और ये 3 अनुच्छेद, ये 6, 12 और 3, 15 अनुच्छेद आपको संसद से संबंधित याद रखना है। इसके बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। शायद गलती से अगर एग्जामिनर दे दिया तो उसकी बात अलग है। तो इस अनुच्छेद को एक बार हम आपको और रिकॉल करवाते हैं। देखिए, हमने बताया कि हमारे संविधान में भाग 5 है, संघ के नाम से जाना जाता है। 52 से लेकर 151 पे अनुच्छेद हैं। 52 से 78 की बात करोगे तो कार्यपालिका है। 79 से 122 संसद है। 123 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। 124 की बात करोगे तो संघ की न्यायपालिका है और 124 के बाद 147 जो है संघ की न्यायपालिका है। 148 से 152 सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमको ये तीनों चीज़ें भी पढ़नी है। उसके पहले हम पहुंचे थे अनुच्छेद 79 पे। पहले में संसद के गठन की बात हो गई। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना की, लोकसभा के संरचना की बात 81 में हो गई। 82 और 83 इतने इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ते हैं, अगले पे आइए। 89 की बात करते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में कहाँ बात की गई है? तो 89 में। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की गई है। 97 में इनके राज्यसभा, लोकसभा, सभापति, उपसभापति सबके वेतन और भत्ते की बात कहाँ है? 97 में। 98 में संसद का सचिवालय क्या होगा? 99 में संसद के सदस्यों के शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात है। हमारे संसद के अंतर्गत 2 भाग आते हैं, हमने आपको पहले भी बता दिया था, लोकसभा और राज्यसभा। 100 में संसद के सदस्यों की गणपूर्ति की बात है, सदनों की गणपूर्ति की बात है। देखो 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है, ज्वाइंट सेशन। राष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। 110 में धन विधेयक की बात है और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है और 114 में विनियोग विधेयक की बात की गई है और 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है और 120 में संसद की भाषा की बात की गई है। संसद में कौन सा भाषा यूज किया जाएगा। दोस्तों इसको आइए हम एक बार और देखते हैं। ये जो हमारे हैं संयुक्त बैठक की बात कर रहे हैं, धन विधेयक की बात करें, वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग और वित्त विधेयक और संसद की। दोस्तों हमको लगता है कि हमने अभी जो आपको संघ के बारे में, संसद से संबंधित चीज़ें पढ़ाई, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है
जो वीडियो, इसको आप पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में जो पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और खुद सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप सभी लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।